हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे अपने लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारे एवरीडे लाइफ मतलब हमारे आम जीवन में जो हम लोग जहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है कि हार्मफुल है, तो वो आज इस वीडियो में आज हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो बेसिकली जो हम लोग जो अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन का दो एग्जाम्पल्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें दिखता है। सबसे पहला होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड सेकंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड्स। तो ये दो टॉपिक हैं, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स और रेंसिडिटी। तो कोरोजन ऑफ मेटल ये आप लोग बहुत पहले से भी क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल और फिर रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। कोरोजन, तो कोरोजन क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो एक्चुअल में होता है क्या है, कोई भी अगर एक मेटल है आपके पास में, तो कोई भी मेटल को अगर आप ऐसे ही नॉर्मली अगर बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है और एयर में ऑक्सीजन मिलता है, या फिर अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो मॉइस्चर में मतलब वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर मतलब H2O। तो H2O वाटर में भी देखो H2O मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसका मतलब एयर से भी उसे ऑक्सीजन मिल सकता है और मॉइस्चर से भी ऑक्सीजन मिल सकता है। तो कोई भी अगर एक मेटल है तो उसको ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल आपको एटमॉस्फेयर से मिल सकता है बाय द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड बाय द हेल्प ऑफ एयर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद आप देखोगे उसका जो टॉप लेयर जो होता है, वो मेटल का जो टॉप लेयर होता है वो डेवलप कर जाता है एक ऑक्साइड लेयर में, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मेटल का एक पार्ट था, ठीक है, मेटल का पार्ट था। तो ये बहुत दिन तक बाहर में ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। तो देखोगे कि ये देखो इसका जो कलर है पहले ऊपर डल हो चुका है और इसके टॉप लेयर जो है देखो ये नॉन स्टिकी लेयर जो है वो पूरा डेवलप हो चुका है। आप देख सकते हो ये देखो पूरा जो लेयर है ये बिल्कुल ऐसे करके निकल रहा है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो उसको जो देख रहे हो यही कोरोजन है। तो एक्चुअल में अगर कोई भी मेटल जो है अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका जो टॉप लेयर जो है वो एक अनडिजायरेबल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, एक अनडिजायरेबल लेयर्स में। और ये लेयर्स और कुछ भी नहीं बल्कि ऑक्साइड्स हैं, इसी मेटल के ये ऑक्साइड्स है। तो कभी भी अगर मेटल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो वो मेटल ऑक्साइड डेवलप कर लेगा। तो ये सब जो आप देख रहे हो नॉन स्टिकी लेयर, तो ये एक तरह से मेरे लिए मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो आप देखो इट इज अ स्लो प्रोसेस इन विच द टॉप सरफेस ऑफ मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे मैंने बताया कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उसका जो टॉप लेयर जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है ऑक्साइड के लेयर में। दिस इज डन बाय अ स्लो ईटिंग अवे ऑफ द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और ये जो ऑक्साइड के लेयर में जो कन्वर्ट हो जाता है ये कैसे होता है, वो धीरे धीरे जब मेटल जो है एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तब जाकर के ये ऐसा आपको लेयर डेवलप कर जाता है। वो लेयर और कुछ भी नहीं है बल्कि वो ऑक्साइड का लेयर है उस मेटल का, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड मैं डिस्कस करना चाहूंगा, रस्टिंग। बहुत लोगों को लगता है कि कोरोजन और रस्टिंग बिल्कुल सेम वर्ड है, सिनोनिम्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोजन और रस्टिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड्स है, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग्स है, ठीक है। देखो तो ये प्रोसेस अगर कोई भी मेटल को अगर आप मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में रखते हो तो उसका जो टॉप लेयर है वो एक ऑक्साइड के लेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। लेकिन अगर यही फेनोमेना, यही जो प्रोसेस है अगर वो किसी भी मेटल में होगा तो कोरोजन होगा, लेकिन यही प्रोसेस अगर आयरन के केस में होगा, आयरन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रस्टिंग। अगर कोई भी मेटल में अगर ये प्रोसेस देखने को मिलेगा तो कोरोजन, और रस्टिंग बिल्कुल आयरन के केस में, ठीक है। इसका आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता सकता हूं। देखो जैसे कि अगर आप कोई भी आप प्लेन फिगर ले लो, आप स्क्वायर ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, आप ट्रायंगल ले लो, कोई भी फिगर ले लो, तो अगर उसके बाउंड्री का अगर मेजरमेंट करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर बाउंड्री का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वही अगर सर्कल के अगर बाउंड्री का अगर हम लोग निकालते हैं मेजरमेंट तो उसके लिए हम लोग पेरीमीटर यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। लेकिन चीज तो एग्जैक्टली वही चीज है, आप तो वही मेजरमेंट कर रहे हो बाउंड्री का। तो वैसे अगर कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में आता है और उसका टॉप लेयर जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन स्टिकी होता है। जैसे आपको मैंने दिखाया था कि वो बिल्कुल से रिमूव हो रहा था, नॉन स्टिकी था, तो दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। और अगर वही अगर आयरन में होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रस्टिंग, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिख के रखा आयरन का, देखो 4Fe+3
3O2 प्लस 2XH2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 डॉट X2H2O। यहाँ पे देखो कि आयरन का जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफाइन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिफाइन है, वाटर का मॉलिक्यूल डिफाइन है यहाँ पे X है। तो मतलब यहाँ पे आप कितना भी वाटर लोगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। आप थोड़ा वाटर लो, ज्यादा वाटर लो, जितना ज्यादा वाटर लो, कितना भी आप वाटर लोगे तो ये बिल्कुल रिएक्शन फिजिबल है, मतलब आराम से हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वाटर का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिटरमाइन नहीं है, X के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखो हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड। अब ये जो कोरोजन है उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग वो देखते हैं। तो अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, पेंट, ग्रीस इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसके सरफेस में अगर हम लोग ऑयल लगा दें, पेंटिंग कर दें या ग्रीसिंग कर दें तो ये जाकर के उसके सरफेस को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जो हमारे यहाँ विंडो होता है तो विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं उसको हम लोग पेंट करते हैं, है ना, तो ताकि वो उसमें रस्टिंग ना आ पाए, ठीक है। और भी आप देखोगे बाइसाइकिल्स होते हैं या अपने जो मोटरसाइकिल्स होते हैं तो उसके पार्ट्स को हम लोग हमेशा ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि ये देखोगे कि उसमें और जो रस्टिंग है वो आपको देखने को ना मिले या कोरोजन आपको देखने को ना मिले, ठीक है। कोटिंग, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, कोटिंग अ कोरोसिव मेटल विद अ नॉन कोरोसिव मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये आप देखोगे, जैसे आप ये देखो, जैसे आप सपोज करो ये एक बुक है, तो ये देखो मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक के ऊपर मैंने कवर करके रखा है। तो मैंने कवर क्यों किया है, आप अच्छे से समझते हो कवर क्यों किया जाता है। कवर इसलिए करते हैं ताकि ये बुक को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, डस्ट से, वाटर से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर कितना भी डस्ट आएगा तो वो अंदर का जो बुक का लेयर है वो उसको खराब नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर वाटर भी गिर जाएगा तो वो अंदर का जो बुक का सरफेस वो खराब नहीं करेगा। तो ये जो मेरे लिए कवर है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव मतलब अंदर जो बुक का कवर है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये बाहर का जो आप कवर लगा के मैं रखा हूं, तो बाहर के कवर लगाने से क्या हुआ कि बाहर का कोई भी डस्ट होगा या वाटर होगा वो अंदर जाके बुक को खराब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो एक मेटल है उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं ताकि वो मेटल खराब ना हो, ठीक है। जैसे आप देखो, आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये एक टिन, ये एक कैन है, देख सकते हो। तो ये कैन एक्चुअल में आयरन का होता है और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये जो पूरे इसके ऊपर लेयरिंग किया गया है टिन का। तो टिन का लेयरिंग इसलिए किया गया है ताकि इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो लिक्विड है तो लिक्विड से इसके अंदर में रस्टिंग ना हो जाए, है ना। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लोग एक टिन का एक कवर लगा करके रखे हैं। तो टिन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, देखो टिनिंग। तो कोई भी जो ऐसे कैंस आते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टिन का एक लेयर लगता है, ठीक है। वैसे हम लोग गैल्वेनाइजिंग करते हैं, मतलब कोई भी जो मेटल का शीट होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो एक मेटल जो होता है उसके ऊपर एक दूसरा मेटल का लेयर लगा देते हैं ताकि वो अंदर का जो मेटल है वो प्रोटेक्ट हो सके बाहर के मेटल से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग ऑफ कोरोसिव मेटल विद अ नॉन कोरोसिव मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। थर्ड देखो, मिक्सिंग ऑफ मेटल बाय द हेल्प ऑफ एलॉइंग। ये देखो, तो जो आप देखोगे जो प्योर आयरन होते हैं या प्योर जो मेटल होते हैं वो अगर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनमें कोरोजन या फिर रस्टिंग देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग उसमें थोड़ा एलॉइंग कर देंगे, एलॉइंग का मतलब होता है कि अगर कभी भी मेटल का हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो कभी भी अगर मेटल और नॉन मेटल या फिर मेटल या मेटल का हम लोग मिक्सिंग करते हैं, मतलब मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉइंग। जैसे आप देखो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखा सकता हूं। जैसे आप देखो ये, तो ये आप देख सकते हो एक बैंगल है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, हमारे पास एक स्केल है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आयरन, जैसे हम उसको तो आयरन स्केल बोलते हैं, लेकिन ये आयरन स्केल है नहीं। ये एक्चुअल में क्या है कि दिस इज द एलॉय ऑफ आयरन। ये जो मैं बोल रहा हूँ आयरन स्केल, ये आयरन स्केल नहीं है, एलॉय ऑफ आयरन है, ठीक है। वैसे ये जो है ये भी बिल्कुल आयरन नहीं है। तो क्योंकि प्योर आयरन जो होता है उसमें रस्टिंग बहुत जल्दी होता है, उसमें बहुत जल्दी आप देखोगे कि उसमें कोरोजन आ जाता है, ठीक है, रस्टिंग आ जाता है मेटल्स में जल्दी। तो अगर इस आयरन में मैंने कुछ चीजें और मिलाई है, अगर आयरन में अगर आप कार्बन, क्रोमियम और निकल, ये 4 चीजें अच्छे से याद रखना। आयरन में क्या क्या मिला है, आयरन में कार्बन, क्रोमियम और निकल। अगर इन चारों चीजों को अगर आप मिलाओगे तो ये जो नया कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एसएस, स्टेनलेस स्टील। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ये और ये दोनों आपके लिए स्टेनलेस स्टील है। इसको कितने दिन भी आप पानी में डाल करके रखो, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा तो देखोगे इसमें बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि हम लोग कभी भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं ताकि उसके प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं एलॉइंग। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। तो ये देखो, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ये देखो, हो सकता है ये बिल्कुल नया वर्ड हो आपके लिए, तो उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड आइटम्स हमारे पास होते हैं, तो जो भी फूड आइटम्स देखोगे जो कि ऑयल में बनते हैं, तो उनमें ऑयल का कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें देखोगे ऑयल तो चिपका रहेगा, है ना।
तो जो भी फूड आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि ऑयल में बनते हैं या फैट्स में बनते हैं, ठीक है, तो वो फूड आइटम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे आपको फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है। और वहाँ पे देखोगे जो ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑयल जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद वो ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल स्टार्ट हो जाएगा, उससे बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और कभी कभार तो ये आप देखोगे कि जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फूड आइटम्स आते हैं तो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी ऑयल जो होते हैं उनका वो करते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब कि एयर के प्रेजेंस में। तो एयर के प्रेजेंस में जैसे वो बैक्टीरिया आते हैं तो ऑयल जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको वो डिकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूड आइटम है वो बिल्कुल भी देखो रॉटन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना, और उससे बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, ठीक है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, द फूड आइटम्स या मटेरियल्स विच कंटेन द ऑयल एंड फैट इन इट when comes in contact with air, oxygen और moisture, it gets oxidized। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अनप्लीजेंट स्मेल कम्स फ्रॉम इट। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उससे बिल्कुल भी अच्छी खुशबू नहीं आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल। इट ऑल्सो इट्स टेस्ट चेंजेस, और उसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल आपको चेंज कर जाएगा। एंड फूड बिकम रैंसिड, और वो फूड जो है वो बिल्कुल रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड का मतलब होता है खराब होना, मतलब रैंसिड का जो एक मतलब उसका जो मीनिंग है वो होता है सॉरो। तो आप देखोगे कोई भी जो फूड आइटम खराब हो जाता है तो बिल्कुल खट्टा टाइप से लगता है खाने में, दैट इज ओनली कॉल्ड द रैंसिड एंड द प्रोसेस कॉल्ड द रैंसिडिटी। तो कोई भी फूड आइटम्स जो है जिसमें कि ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं, अगर वो जैसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उससे बिल्कुल भी अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेंगे और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो फूड जो होगा वो हो जाएगा रैंसिड और प्रोसेस कौन बोलते हैं, रैंसिडिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन रैंसिडिटी बी प्रिवेंटेड। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, कोरोजन क्या है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब रैंसिडिटी क्या है उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटी ऑक्सीडेंट्स विच इज एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, है ना, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। देखो तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब थोड़ा सा पीछे जाकर याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को हटाए वहां से। तो इसका मतलब जो भी फूड आइटम है अगर उसमें कुछ एक ऐसा आइटम्स को हम मिला दे जो वहां से ऑक्सीजन को बाहर करे, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो फूड आइटम होगा ही नहीं तो फूड कभी खराब ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो फूड में ऑक्सीजन को अंदर आने देगा ही नहीं। तो जब फूड आइटम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो फूड आइटम कभी खराब ही नहीं होगा। तो हम लोग उसमें कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। तो जो भी रेडीमेड फूड्स हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं तो उन सारे को प्रिपेयर करने के बाद उसमें एंटीऑक्सीडेंट ही डाला जाता है ताकि वो कुछ दिन तक रहे, कि वो खराब नहीं हो। जो कि पिकल्स वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं तो उसमें सारे में एंटीऑक्सीडेंट डाले रहते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट इज सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। तो आप देखोगे दो यहाँ पे कॉमन मैं एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखा हूँ, BHA और BST। तो ब्यूटालेट हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटालेट हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम लोग ज्यादातर फूड आइटम्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द फूड आइटम्स। नेक्स्ट, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग द फैट एंड द ऑयल कंटेनिंग इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आप देखो कि मार्केट में जब भी आप जाते हो तो कुछ जो आप फूड आइटम्स खरीदते हो, इस टाइप के जो आप पैकिंग वाले जो फूड आइटम्स आप खरीदते होगे, तो आप देखोगे कि ये तो आप पैसा तो पूरा देते हो लेकिन इसके अंदर तो आप देखते हो कि पूरा एयर ही भरा रहता है। इसके अंदर खाने वाली चीज़ें तो बहुत ही कम रहती है ना। तो इसके अंदर जो आप देखते हो वो एक्चुअल में एयर नहीं होता है, इसके अंदर एयर नहीं फिल है, इसके अंदर फिल होता है नाइट्रोजन। तो इसके अंदर हम लोग फिल करते हैं नाइट्रोजन, एयर नहीं फिल करते हैं, हम लोग फिल करते हैं नाइट्रोजन। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे हम लोग नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है एक बहुत ही कूलेस्ट गैस है, बहुत ही कूलेस्ट गैस है। तो अगर आप कोई भी फूड आइटम्स के अंदर में अगर आप नाइट्रोजन को डालते हो तो अंदर का जो पार्ट है वो थोड़ा कूल होगा। तो कूल होगा तो अंदर के आइटम्स को वो प्रिजर्व करके रखेगा ज़्यादा देर तक वो अगर ठंड रहेगा तो वो आइटम आपको खराब नहीं होगा,
ठीक है। और अगर दूसरा गैस अगर आप डालते तो वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको रैंसिड कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ वो फूड आइटम जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और वो फूड आइटम्स को अंदर से कूल भी रखता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी कूलेस्ट गैस, है ना। एंड ऑल्सो नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद द फूड आइटम। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि टोटल जो हमारे पास एनवायरमेंट में जितने भी एयर हैं उसमें से 78% नाइट्रोजन है, तो हमें नाइट्रोजन बहुत ईजिली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट से, है ना। ये भी है। नाउ रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड इनटू द रेफ्रिजरेटर। अब देखो, जो रैंसिडिटी है से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर में आपको जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, या आप कह सकते हो कि नहीं भी हो सकता है, या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। दूसरी बात की रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर बहुत ही लेस होता है, और टेम्परेचर अगर बहुत ही कम होता है तो हमें बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है, और बैक्टीरिया अगर ग्रो नहीं करता है तो जो भी ऑयल या फैट्स प्रेजेंट है फूड में उसको वो डिकम्पोज होने नहीं देता है। तो वो डिकम्पोज नहीं होगा तो आपका फूड कभी रैंसिड नहीं होगा, कभी खराबी नहीं होगा। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। फोर्थ देखो, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग द फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो इस टाइप के फूड आइटम है हमको उसको हमेशा स्टोर करना चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप मेरे पास देखो कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक कंटेनर है। तो इसके अंदर मैं किसी चीज को अगर मैं स्टोर करूंगा तो ये बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चीजों को स्टोर करता हूं तो ये बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है, क्योंकि यहां से आराम से एयर अंदर जा सकता है, तो फूड आइटम बिल्कुल भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए मुझे कुछ ऐसे डब्बों को यूज करना चाहिए। आप देख सकते हो जैसे इसमें मैंने टी लीव्स को रखा है, ताकि अगर मैं इसमें अच्छे से पैक करके इसके रख दूं, है ना, तो वो बिल्कुल इसे मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग कंटेनर यूज करेंगे वो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। क्यों? कि उसके अंदर में एयर नहीं जाना चाहिए। तो अगर एयर नहीं जाएगा तो वो रैंसिडिटी से उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर था रैंसिडिटी से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड आइटम्स को, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप सारी वीडियो आपने देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।